प्रियो, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने दिया है। और मेरे प्रियो, हमने बीते दिनों में कुछ बातों को सीख रहे थे कि कैसे क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके लिए हमने 5 कारणों को देखा था। पहला कारण है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। और पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुओं के प्राणों को बचाने आया हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम उससे आगे की बातों को सीखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आया। और हमने लूका और यूहन्ना के पुस्तक से कुछ बातों को देखा था। छठवीं बात, आप और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 5 अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर छठा कारण है कि भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को पूरा करने के लिए आया। भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उन सारी भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया। मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं 7वां कारण, जब आप और हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय उसके 31 और 34-35 वचन में लिखा है, या न समझो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह मुख्य बात ये कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर तलवार चलवाने आया हूँ। ये तलवार किस बात के लिए है हम जानते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, अंगीकार करता है, तो उसके ही परिवार के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उसके विरोध हो जाते हैं। और ये बातें परिवार में दरार पैदा कर देती है। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानता था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे परिवार के ही लोग होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि जब कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा तो उसके परिवार के ही लोग उसके बैरी बन जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मैं तलवार चलवाने आया हूँ। 7वां कारण हम देखते हैं मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय 49 पद में कहता है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाती। तो यहाँ भी वही अलगाव की बातें होती है। ये आग और कोई बात को नहीं लेकिन अलगाव को यहाँ पर दर्शाता है। जो मत्ती 10:31 में हमने पढ़ा उसी बात को यहाँ पर भी कहता है कि मैं आग लगाने के लिए आया हूँ। ये आग अलगाव का जीवन है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कोई भी विश्वास करता है तो वो एक अलगाव का जीवन जीता है। प्रियो, अगला कारण हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। लूका 5 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया और इसलिए उसने मत्ती 3:2 में कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए प्रचार करता रहा और बुलाने के लिए आया। मेरे प्रियो, हम अगला कारण देखते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हाँ प्रियो, हम अगला कारण देखते कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति होकर के आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधियारे में नहीं रहेगा।
तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बनकर आया, जो प्रकाश दे, जो लोगों को उजाले दे, जो लोगों को उजाले प्रकाश का मार्ग बताए, जो लोगों को सत्य की मार्ग बताए। इस बात को प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे तो हम जानते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसके 5 अध्याय 18वें वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। तो प्रियो, अगला कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किया। तो मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। पापी और पवित्रता का कभी मिलन नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी परमेश्वर को डायरेक्ट परमेश्वर के वेदी के पास नहीं जा सकते थे। वहाँ पर एक याजक होता था जो जाता था और पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। लेकिन जब से इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए वो बलिदान हुआ और अब उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। और हम अब कभी भी प्रभु परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बड़ा कारण था जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। तो परमेश्वर ने जिस काम को उसे सौंपा था, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया और क्रूस पर चढ़कर कहा पूरा हुआ। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी जो काम सौंपा है, हमें भी जो जिम्मेदारी सौंपा है, हमें भी जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है, उस उद्देश्य को, उस काम को आपको और हमको पूरा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श जीवन जीकर हमें एक आदर्श दे गया कि उसके पद चिन्हों पर चले, ऐसे ही हमें भी आदर्श और पवित्रता का जीवन जीना है। सो प्रियो, यीशु मसीह का जीवन हमें परमेश्वर की ओर प्रेरित करता है कि उसकी तरह जीवन जी करके हम भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं, हम भी स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की। और चूँकि मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश आप लोगों को दे रहा था कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, और इस सीरीज को हम यहीं पर एपिसोड को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखेंगे। सो आगे से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपके घर परिवार में सुख शांति को प्रदान कर दे। ये क्रिसमस आपके जीवन के लिए खुशियों का बौछार लेकर आए, खुशियों को लेकर के आए। प्रेज द लॉर्ड।